एक लड़की आईने के सामने खड़ी थी और जैसे ही उसने अपने हाथ से आईने को छुआ, एक अजीबोगरीब चीज हुई। उसका हाथ धीरे धीरे आईने के अंदर चला गया, जैसे कोई दूसरी दुनिया उसमें छुपी हो, एक अलग टाइम जोन, एक अलग रियलिटी। उसके पीछे खड़े दोस्तों ने यह देखा तो सब हैरान रह गए। अरे ये तो बहुत अजीब है, ये तो कोई जादू जैसा लग रहा है। सब उत्सुक हो गए और एक एक करके उन्होंने भी आईना छूने की कोशिश की। सबसे समझदार, छोटा, काला यानी लिटिल ब्लैक, उसने झट से अपना मोबाइल निकाला, रिकॉर्डिंग ऑन की और मोबाइल आईने के अंदर डाल दिया। अब जो उन्होंने कैमरे में देखा, सबकी सांसें थम गईं। मोबाइल की स्क्रीन में एक कमरा दिखा जो ठीक वैसा ही था जैसा वो अभी खड़े थे, एकदम कॉपी, मगर वो दूसरी दुनिया का था। सच का पता लगाने के लिए निक ने हिम्मत दिखाई और वो सीधा आईने के अंदर कूद गया। हम यहां से जाना चाहते हैं सीनियर। जोश, नहीं, वेट। जैसे ही निक अंदर पहुंचा, उसने देखा कि अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया बिल्कुल एक जैसी थी। बस फर्क इतना था, उस कमरे में निक अकेला था। उसने फैसला किया, चलो बाहर झांक कर देखते हैं। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलकर बाहर निकला, उसे दूर से हंसी और बातें करने की आवाजें सुनाई दी। थोड़ा डरते हुए मगर जिज्ञासा में डूबा हुआ वो धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़ा और तभी जो देखा वो देखकर उसकी रूह कांप गई। बाहर गार्डन में 4 लोग हंसी मजाक करते हुए बारबेक्यू की तैयारी कर रहे थे और वो 4 लोग कोई और नहीं, वो खुद और उसके 3 दोस्त थे। निक ने झट से मोबाइल निकाला और सब रिकॉर्ड कर लिया। फिर घबराते हुए सीधा वापस आईने के अंदर कूद गया। तू ठीक है? मैंने हमें देखा। क्या मतलब? मैंने हमें देखा, सच में मैंने हमें देखा। सब चौंक गए। ये तो और भी अजीब था। निक तो आईने के अंदर सिर्फ 5 सेकंड के लिए गया था, लेकिन बाहर की दुनिया में 15 मिनट बीत चुके थे। बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने एक चौंकाने वाला सच पता लगाया। आईने के अंदर और बाहर की टाइम स्पीड में 180 गुना का फर्क था। मतलब बाहर की 1 मिनट और अंदर की 3 घंटे। और एक और रहस्य सामने आया, आईना तभी टाइम स्पेस में पोर्टल बनता है जब वो थोड़ा झुका हुआ हो। अगर वो सीधा खड़ा हो तो वो बस एक नॉर्मल आईना बन जाता है। इस बार निक फिर से खुद को रोक नहीं पाया और वो दोबारा अंदर कूद गया। उसके पीछे पीछे रयान, जो बहुत ताकतवर था, वो भी फौरन पीछे चला गया। मगर एक अजीब बात हुई, दोनों बस सेकंड्स के फर्क से अंदर गए थे। लेकिन रयान ने देखा निक गायब हो चुका था। उसने निक को ढूंढने के लिए खूब आवाजें लगाई, मगर कोई फायदा नहीं। थक हार कर रयान को फिर से बाहर लौटना पड़ा। What do you mean, where's Josh? मैं इस रूम में आया था, फिर नो वेट। अब दोनों को कुछ एहसास हुआ तो उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक साथ आईने में कूद गए। और इस बार दोनों एक ही टाइम स्पेस में पहुंचे। अब उन्हें समझ आ गया था, आईने के अंदर अनगिनत टाइम स्पेस है और जो जब भी अंदर जाएगा वो अलग टाइम में पहुंच सकता है। अब बारी थी छोटे काले यानी लिटिल ब्लैक की। उसे एक दमदार आइडिया आया। तुम जानते हो हम इससे क्या कर सकते हैं? अब जब उन्हें ऐसा कमाल का रहस्य मिल गया था तो क्यों ना कुछ बड़ा किया जाए। उनका पहला काम था अपने कॉम्पिटिटर्स को चुपचाप गेम से बाहर करना। फिर उन्होंने 1 महीने के खाने का ढेर सारा ऑर्डर कर डाला, इतना कि वो 1 महीने तक कुछ न बनाए। इसके बाद वो सब पैरेलल वर्ल्ड में घुस गए और वहां 1 महीने तक दिन रात जमकर काम किया। और असली दुनिया में सिर्फ कुछ घंटे ही बीते थे। इन कुछ घंटों में जो उन्होंने काम करके दिखाया, उससे उनका बॉस हैरान रह गया। इतना काम सिर्फ कुछ घंटे में, इन्हें हुआ क्या है? इन्होंने ऐसा किया कैसे? अब तो उनका हाल ये था कि रोज इतनी फुर्सत थी कि अंडे भी दुखने लगे थे। तभी उन्हें एक और ख्याल आया, जब हम टाइम स्पेस में ट्रैवल कर सकते हैं तो फिर ये जॉब शॉप करने की क्या जरूरत है? चलो सीधा बनते हैं धन के ट्रांसपोर्टर। सबने एक साथ हामी भर दी और फिर शुरू हुआ उनका अगला मिशन, चुपके से पैरेलल वर्ल्ड में घुसना, लोगों के पर्स और कीमती चीजें चुराना। देखते ही देखते उनके पास इतना पैसा हो गया कि खर्च ही नहीं हो रहा था। अब उनका रूटीन बन गया था महंगे मॉल्स में आना जाना, जो चाहा वो खरीद लेना।
जो चीजें कभी डर के मारे नहीं खरीदते थे, अब उन्होंने पूरे कमरे को लग्जरी सामान से भर दिया। जब गरीब थे तो सोचते थे पैसा कैसे कमाएं, अब अमीर हो गए तो सोचने लगे इतना पैसा अब खर्च कैसे करें। निक और रयान, जो द गॉडफादर फिल्म के जबरदस्त फैन थे, उन्होंने तो गॉडफादर की ड्रेस पहनकर सीधे $5 मिलियन में बम फोड़ डाला। हाँ, सच में $5 मिलियन को डायनामाइट से उड़ा दिया, बस फन के लिए। लेकिन मस्ती के बीच में ही निक को एक अजीब सी सीडी मिली जिस पर लिखा था फ्रैंकेनस्टीन और हीरो था मार्लन ब्रैंडो। अब ये तो गॉडफादर फैंस थे और उन्हें पूरा यकीन था कि मार्लन ब्रैंडो ने कभी ये मूवी नहीं की। अगर ये सच था तो मतलब हुआ कि दूसरे टाइम स्पेस की रियलिटी और कल्चर उनसे बिल्कुल अलग है। दूसरी दुनिया की कला और टेक्नोलॉजी शायद उनसे कहीं ज्यादा उन्नत है। और फिर क्या उन्होंने फौरन उस टाइम स्पेस में घुसपैठ की और वहां से कल्चर और इन्वेंशंस चुराने लगे। कला प्रेमी जिनमेई ने उस दुनिया की शानदार पेंटिंग्स देखी और दिमाग दौड़ा। वो उन पेंटिंग्स को कॉपी करके अपने टाइम में ले आई और धीरे धीरे बन गई एक मशहूर पेंटर, यहां तक कि उसका अपना आर्ट एग्जीबिशन भी लग गया। वहीं रयान ने वहां के हाईटेक गैजेट्स चुराए और कहा ये सब मैंने बनाया है। बस फिर क्या, वो गैजेट्स आते ही टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में बवाल मच गया। हर न्यूज चैनल, हर साइंस प्लेटफॉर्म पे उसी की चर्चा होने लगी। न्यू जनरेशन की आइंस्टीन आ गई है। बाकियों को जहां पैसा, कला और टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी थी, वो लड़की जिसे कुछ और नहीं चाहिए था, बस म्यूजिक से प्यार था। पर सबसे ज्यादा हद कर रहा था निक। वो हर दिन पैरेलल वर्ल्ड में सिर्फ लड़कियों से मिलने जाता, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक दिन इस मजाक की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक दिन निक की मुलाकात एक नई लड़की से हुई। दोनों बात करते करते एक कमरे में पहुंच गए जहां वो अपनी लाइफ और लव डिस्कस कर ही रहे थे कि उससे अचानक उस लड़की का बॉयफ्रेंड घर लौट आया और उसके पास बंदूक थी। गनीमत रही छोटे काले यानी लिटिल ब्लैक ने गोली चलने की आवाज सुन ली और वो तुरंत ऊपर पहुंचा और निक को खींचकर वापस असल दुनिया में ले आया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। निक के पैर में गंभीर चोट लग चुकी थी और उसकी जांघ से खून बहता ही जा रहा था। बाकी सभी दोस्त भी ये आवाज सुनकर वहां पहुंच गए। लिटिल ब्लैक ने कहा, रयान जल्दी पुलिस को बुला। लेकिन रयान रुक गया। उसने पुलिस को बुलाने में हिचकिचाहट दिखाई और जब तक वो फैसला ले पाते, निक ज्यादा खून बहने के कारण मर चुका था। लिटिल ब्लैक अब गुस्से से फट पड़ा, तूने कॉल क्यों नहीं किया? तभी रयान ने धीरे से अपना डर बताया। निक के शरीर में जो गोली लगी है वो दूसरी दुनिया से आई हुई है। अगर हम पुलिस को सच नहीं बताते कि ये सब आईने के जरिए हो रहा है तो हम ये साबित नहीं कर पाएंगे कि ये मर्डर नहीं है। और हो सकता है पुलिस हम सबको ही निक का कातिल समझे। अब उनके पास सिर्फ एक रास्ता था। निक की लाश को पैक करके उसे ले जाना पड़ा दूसरे टाइम स्पेस में और वहां से दूसरे टाइम के निक को बेहोश करके वापस लाना पड़ा। अगली सुबह जब निक उठा, उसे चारों तरफ कुछ अजीब लगा। वो सब कुछ पहचान रहा था, लेकिन फिर भी कुछ अलग सा था, लेकिन कह नहीं पा रहा था कि क्या गड़बड़ है। दोस्तों ने उसे बताया, हमने अब ये कंपनी बेच दी है। अब हम वैंकूवर में नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं और हाँ, तुझे एक और बड़ी कंपनी से जॉब ऑफर आया है। निक को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर वो भौचक्का सा बैठा और उसे कार में बैठा दिया गया। पर ऑफिस पहुंचते ही उसे बहुत अजीब बातें महसूस हुई। उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स में कई ऐसी फोटोज थीं जो उसे याद ही नहीं थी कब और कहां खींची गई। वो सीधा पहुंचा जिनमेश के पास और उससे अपनी उलझनें शेयर की। यहां तक कि मेरी पसंदीदा परियों की कहानियां भी बदल गई हैं। बचपन से मुझे याद है मैं स्नो वाइट और 7 ड्वार्फ्स पढ़ता था, मगर अब उस किताब में एक बिल्कुल अलग कहानी है। एक छोटी, अब निक के सामने की किताब थी, 7 बौने और 7 स्नो वाइट। वो बुरी तरह घबरा गया। क्या मेरी याददाश्त चली गई है? क्यों अब सब कुछ पहले जैसा नहीं लग रहा? उसे पता नहीं था कि अकेले वो ही नहीं, जिनमें भी उसी दर्द से गुजर रही थी।
उसने दूसरे टाइम स्पेस की पेंटिंग्स की नकल करके खूब नाम और शोहरत कमाई थी, लेकिन उसकी खुद की कला कभी आगे नहीं बढ़ पाई। अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी वो। अच्छी बात यह रही कि लिटिल ब्लैक पूरी तरह उसके साथ था। वो कहता, तू खुद बहुत टैलेंटेड है, तुझे किसी की कॉपी करने की जरूरत नहीं। लिटिल ब्लैक के प्यार और सपोर्ट से जिनमें धीरे धीरे फिर से सकारात्मक होने लगी। दोनों के बीच अब प्यार भी पनपने लगा था। मगर अगले ही दिन सुबह सुबह जब जिनमें उठी, उसने देखा कि लिटिल ब्लैक गायब था। घबराकर वो उसकी तलाश में निकल पड़ी और सीधा पहुंच गई उसके घर। मगर दरवाजा खुलते ही सामने खड़ा लिटिल ब्लैक अब कोई और लग रहा था। चेहरा तो वही था, पर आवाज, अंदाज और नजरिया सब कुछ बदल गया था। वो न सिर्फ बीती रात की बातें भूल चुका था, बल्कि अब जिनमें पर इल्जाम लगा रहा था। तूने चोरी की कला से खुद को फेमस किया, यह गलत था। अब जिनमें को समझ आया कि कल रात वाला इंसान शायद असल लिटिल ब्लैक था ही नहीं, बल्कि कोई ऐसा जो दूसरे टाइम स्पेस से आया था। शायद रेयान की चाल थी। उधर निक वापस उसी कमरे में पहुंचा और देखा कि रेयान आईने से बाहर आ रहा था। निक ने तुरंत गन तान दी और कहा, सब सच सच बता, ये सब क्या है? रेयान की आंखों में हलचल दिखी। निक कुछ समझ पाता उससे पहले ही रेयान ने अचानक हमला कर दिया। दोनों में जोरदार मारपीट शुरू हो गई। निक की गोली सीधे रेयान के पेट में लगी। निक हड़बड़ा गया, लेकिन तभी उसके पीछे से एक और रेयान आ गया। निक तो पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। एक और रेयान? अभी तो गोली लगी थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, दूसरे रेयान ने अपनी गन निकाली और पहले वाले घायल रेयान को गोली मार दी। सब कुछ थम गया। इसी वक्त जिनमें भी कमरे में पहुंच गई और ये खौफनाक नजारा देखकर हिल गई। अब रेयान ने अपना असली प्लान बताया। मैं पहले ही दूसरे टाइम स्पेस के अपने जैसे इंसान से मिल चुका था। हमारा प्लान था दूसरी दुनिया से टेक्नोलॉजी चुराकर इस दुनिया पर राज करना। लेकिन जिनमें अब चुप नहीं बैठी। उसने गुस्से में आकर सीधे रेयान के सीने पर मुक्का जड़ दिया। रेयान के हाथ में गन थी, लेकिन वो फिंगरप्रिंट लॉक वाली थी। जिनमें उसे चला नहीं पाई और भाग गई। मगर दरवाजा पहले ही लॉक हो चुका था। अब सिर्फ एक ही रास्ता था, आईना। जिनमें ने जैसे ही उस ओर दौड़ लगाई, रेयान ने उसे पकड़ लिया। तभी लिटिल ब्लैक सही वक्त पर पहुंच गया। उसने गन तान दी। छोड़ दे उसे। रेयान कुछ बोलने ही वाला था कि लिटिल ब्लैक ने सीधे उसकी छाती में गोली मार दी। फिर वो बोला, चल भागते हैं यहां से। मगर जिनमें का चेहरा गंभीर था। नहीं, वो फिर वापस आ सकता है। वो आईने की ओर दौड़ी और जैसे ही रेयान वापसी के लिए आईने के पास पहुंचा, जिनमें ने आईने को एक जोरदार किक मार दी। आईना बंद हुआ और रेयान 2 टुकड़ों में कट गया। सारा कमरा खामोश। कभी साथ काम करने वाला 4 लोगों का ग्रुप अब सिर्फ याद बन गया था। एक आईना जिसने दुनिया बदल दी। लेकिन क्या सच में हमने वो पाया या खो दिया जो सबसे जरूरी था? अगर आपको ये टाइम स्पेस की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना। ए फिल्म सवार लाता है ऐसी कहानियां जो दिमाग को झकझोर दें। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट मल्टीवर्स मिस्ट्री।